मेरी सिस्टर घर आई हुई थी तो मैंने उसके लिए उसका फ़ेवरेट नाश्ता मंगवाया था। इसे मुल्तान के चने काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने नान चने मंगवाए थे, साथ में चटनी बना ली थी और ये हमारी चाय थी। हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता एंजॉय करने के बाद और यहाँ पे मीरा मिराल उठ चुकी थी, इनको मैंने टैब में लगा दिया था वरना ये हमें नाश्ता नहीं करने देती। तो दिन में हमारा प्लान था बाहर जाने का, चेज़ वैल्यू। तो हस्बैंड मेरे ऑफिस जा रहे थे तो हमने कहा हमें भी छोड़ दें। यहाँ पर मैंने मीरब को मिराल का ड्रेस पहनाया हुआ है। ये 9 to 12 मंथ्स वाला जो मैंने मिनी माइनर से लिया था, लेकिन ये मीरब को भी बिल्कुल सही है। मीरब माशाल्लाह 15 मंथ्स की है, लेकिन 9 to 12 मंथ्स वाला इसे ड्रेस आ रहा है। ये मिनी माइनर्स के कपड़ों की अच्छी बात होती है। बस चेज़ वैल्यू हमें हस्बैंड ने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मीरब मिराल को देखें, फुटबॉल उठा लिए हैं और तो किसी ने टेडी बेयर उठा लिए हैं। ये तो इनकी हाल है, काफ़ी खुश थी हैं यहाँ पे और इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें उठाई। मैंने कुछ ज्वेलरी लेनी थी। चेज़ वैल्यू की ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, मतलब रीज़नेबल भी होती है और चलती भी है। बस मैंने यहाँ से बैंगल्स मुझे ख़ास पसंद नहीं आई, मैंने टॉप्स ली और कुछ मैंने बच्चों की चीज़ें ली। और यहाँ पे मिराल को चेक करें, ये पूरे कैसे घूम रही है और घूमते घूमते ऐसे नज़र आया, एक डमी से नज़र आई और ये उसका फेस ढूंढ रही थी। ये पूरा तो बंदा है, ये इसका फेस कहाँ पे है? ये देखें जी इसको, ये कैसे गौर से देख रहे, ज़रा आप लोग देखें। उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर मुझे देखती है, मतलब इसका फेस कहाँ पे है माशाल्लाह। और यहाँ पे मीरब को आजकल थोड़ा बहुत चलना आया हुआ है, तो लेकिन मैं इसे बाहर, इसने शूज़ नहीं पहनती है, पता नहीं इसकी क्या आदत है। ये मुझे कह रही थी मुझे चलाओ, तो मैं इसका हाथ पकड़ के इसे चला रही थी और ये काफ़ी खुश थी। बस हमने शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत मैंने बच्चों की चीज़ें ली और बस हमारा बिल हो चुका था। और आप लोग जानते होंगे मुल्तान के चेज़ वैल्यू में कोई फूड कोर्ट नहीं है, तो हमें भूख लग रही थी। हमने सोचा हम मॉल ऑफ मुल्तान जाते हैं, हमारे घर के पास भी होता है। तो बस हम शॉपिंग करने के बाद मॉल ऑफ मुल्तान पहुंच गए और अब हम मॉल ऑफ मुल्तान हमने ऑटो किया क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी दूर थे चेज़ वैल्यू से और वो ऑफिस गए हुए थे अपने, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मीरब मिराल, अब देखिए इनकी शक्लें चेक करें आप लोग, ये डरी हुई हैं। फ़र्स्ट टाइम रिक्शे में बैठ रही हैं, फर्स्ट या सेकंड टाइम बैठ रही होंगी। बस फिर हम मॉल ऑफ मुल्तान पहुँच चुके थे। हम डायरेक्ट फूड कोर्ट में गए, हमारा गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा था काफ़ी ज़्यादा, मेरी सिस्टर का भी। और यहाँ पे इन्होंने 30 रेस्टोरेंट की भी ओपनिंग हो गई है। मैं इधर गई नहीं हूँ, जैसे जाऊँगी मैं आपको यहाँ का रिव्यू दूँगी कि यहाँ का खाना कैसे है। और बस फिर हम पहुँच चुके थे। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए विंग्स और फ्राइज़ लिए और पहले तो मैं मीरब मिराल के फ़्राइज़ लेना भूल गई, मैंने सिर्फ विंग्स ऑर्डर किए। फिर मैंने दूसरी स्लिप बनवाई, फिर मैंने इनकी फ़्राइज़ साथ में ऐड कराए और बस फिर यहाँ पे मेरे बच्चे अपने फूड एंजॉय कर रहे थे। शिफा को यहाँ KFC के विंग्स बहुत पसंद है, तो उसके लिए हमने विंग्स ऑर्डर किए थे। मीरब मिराल के लिए हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे और यहाँ पे हमारे गोलगप्पे थे, लेकिन मुझे गोलगप्पों ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। इनके पास मीठी चटनी नहीं थी और मुझे मीठी चटनी के बगैर गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस फिर मैंने खट्टे पानी से गुजारा किया। मैंने 2-3 गोलगप्पे बचा दिए थे और साथ में मैंने फिर ये विंग्स खा लिए थे और यहाँ पर बच्चे अपनी फूड एंजॉय कर रहे थे। मीरब काफ़ी खुश थी। मिराल तो आधी फ्राइज़ ज़ाया कर रही थी, नीचे गिरा रही थी और आधी खा रही थी। ये तो इसके हालात हैं। और ये कहते हैं मुझे चेयर पे छोड़ दो और मेरे हाथ में चीज़ें दे दो, मैं आराम से खाती रहूँ, लोगों को भी देखते रहूँ। ये पूरे चिल मोड में थी। बस जी फिर हम घर को चले गए थे और यहाँ पे मेरा मिराल की शक्लें पूरी उतरी हुई हैं, काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि हमें 2-3 घंटे या 3 घंटे तो ज़रूर लग गए थे बाहर। तो बस फिर हम घर आ गए थे और यहाँ पे आके इन्होंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मीरब के काम चेक करें, मिराल को मारे जा रही है, उससे प्यार भी करती है, उसके पाँव पे उसे मारती भी है। और बस जो मैंने चेज़ वैल्यू से शॉपिंग की थी, मैंने सोचा मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। आप लोग भी कहते होंगे शॉपिंग करके आती है शेयर नहीं करती है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शॉपिंग, जब भी मैं शॉपिंग करके आया करूँगी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 फ्रॉक्स ले लिए थे और ये मुझे चेज़ वैल्यू से मैंने लिए थे, मुझे 700 में मिली थी ये दोनों फ्रॉक्स। एक फ़्रॉक 700 में मिली थी, साथ में मैंने टॉप्स ले लिए थे, अपने डिफरेंट स्टाइल में थे, ये मुझे 200 में मिले थे। घर के लिए हैंगर्स ले लिए थे, आई थिंक ये 250 या 300 में मुझे मिले थे। ये बॉटल थी, वाटर बॉटल, ये मुझे 300 में मिली थी, काफ़ी अच्छी थी ये। और फिर बाकी मैंने रुमाल ले लिए थे किचन के लिए जितने रुमालों कम होते हैं मैं जब भी जाती हूँ ज़रूर लेके आती हूँ। आई थिंक ये मुझे 200 में मिले थे रुमाल। और ये सिपी कप मैंने मेरे मिराल के लिए ले ली थी क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, पानी का इंटेक बच्चों में ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं इनके लिए सिपी कप ले आई थी। ये मुझे आई थिंक 265 में मिले थे। कैचर ले लिए थे बच्चों के लिए और ये मैंने गोल्ड स्टाइल में टॉप्स लिए थे, ये मुझे 300 में मिले थे।
और बाकी मैंने एक और अपने झुमके लिए थे, बच्चों की पेंस ली थी। ये झुमके मुझे काफ़ी पसंद आए थे, ये मुझे 450 में मिले थे, काफ़ी प्यारे थे और ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएंगे आपके। फिर एक डायमंड स्टाइल में मैंने लेने थे, ये भी काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं, ये मुझे 599 में मिले थे। और यहाँ पे बच्चों की फुटबॉल ले ली थी और टेडी आई थिंक वही रह गया था मीरब का, मैं नहीं ले पाई, याद नहीं रहा, या उसने वापस रख दिया। और बस फिर मेरी हेल्पर ने दाल चावल बना ली थी, मैं काफ़ी थकी हुई थी तो उसने कहा मैं बना लेती हूँ। काफ़ी अच्छे बने हुए थे दाल चावल, सब ने तारीफ़ की, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छे लगे थे। अच्छा, मुझसे दाल अच्छी नहीं बनती, आप लोग बताइएगा आप लोगों से कैसे बनती है? जब भी दाल बनाती हूँ अपनी हेल्पर से बनवाती हूँ। ये मैंने थोड़े से चावल ले ली थी, ज़्यादा भूख नहीं थी और ये रात का टाइम था, ज़्यादा सारी मैं दाल लेती हूँ जब भी दाल चावल खाती हूँ। थोड़ा सा सैलेड ले लेती हूँ, ये जी साथ में मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया था। और यहाँ पे हम अपना बाइट बनाते हैं, थोड़े से हम चावल ले लेंगे, थोड़े से मैं चावल लेती हूँ, ज़्यादा सारी मैं दाल डालती हूँ चम्मच में, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम रख देंगे सैलेड। और सैलेड में मुझे प्याज बहुत पसंद है, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं हमें प्याज नहीं पसंद। बस ये हमने दाल अपने इंजॉय की, दाल चावल इंजॉय किए। और उसके बाद रात का टाइम हो गया तो हस्बैंड आ गए थे और फ्रूट्स लेकर आए हुए थे, मैंने स्ट्रॉबेरी उनसे मंगवाई थी क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न ऑफ होने वाला है। तो फिर स्ट्रॉबेरी मैंने काफ़ी सारी मंगवा ली थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी फ्रीज़र में जिपलॉक बैग्स में स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे मैं स्टोर करती हूँ आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। आड़ू भी लेके आए थे, आड़ू आए हुए हैं आजकल, वो ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में नाशपाती और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आजकल चल रहे हैं वो भी लेके आए थे। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मैंने देखी ऊपर से उसके सारे पत्ते हटा लिए, उससे अच्छी तरह से वॉश करके उसका सारा गंद निकाल लिया है। और उसके बाद मैं जिपलॉक बैग लूँगी और उसके अंदर स्टोर करके रख दूँगी इन्हें फ्रीज़र में, और फिर आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतनी निकाल लें। बस ये हमारा व्लॉग था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।